सभी का एग्जाम लर्निंग की यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा आज हम बात कर रहे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद की, तो आप जान रहे हैं आज है 11 अगस्त 2023। आज 11 साढ़े 11 बजे के लगभग आप सभी को सूचना मिल गई थी। आज जस्टिस अनिल बोस के द्वारा ये आर्डर जो है सुनाया गया, और जैसा कि लग रहा था कि अब यह कल एक न्यूज़ हुई थी कि ये आर्डर 24 तारीख को आएगा, लेकिन आप अचानक देखें कि अचानक ये आर्डर डेट शो होने लगी। जैसा कि बताया गया था कि अगस्त के सेकेंड वीक तक इसका फैसला आ जाएगा, वैसा ही हुआ कि बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद, जिसका सभी चाहे बीएड हो चाहे बीटीसी सभी भाई इंतजार था, और 11 बजे वो सब हो गया। इसका आर्डर सुना दिया गया, जिसमें काफ़ी जो बीएड भाई बहन थे। देखो, आर्डर आया है, कुछ ना कुछ तो होता है, कोई तो खुशी कोई तो गम, लेकिन खुशी नहीं मनानी चाहिए कि वो बीएड जो भाई है वो भी अपने भाई बहन है, और बीटीसी भी अपने भाई बहन, ठीक है। तो देखिए, तर्क दोनों सभी के अलग अलग हैं। तर्क है, वो कहते हैं कि बीएड अगर देखा जाए तो बीएड कहते हैं कि टीजीटी बीटीटी उतनी वैकेंसी नहीं आती, इतनी प्राथमिक में आती है। लेकिन अगर देखा जाए तो बीटीसी के लिए सिर्फ प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, और उनके अलावा कोई नहीं है। ना वो बीओ एग्जाम दे सकते हैं, ना हाई लेवल पे वो जा सकते हैं, जैसे टीजी बीटीटी नहीं दे सकते। लेकिन अगर एक तरह से आप देखें तो बीटीसी ही बहुत सारे स्टूडेंट हैं। बीटीसी किए हुए काफ़ी स्टूडेंट है जो अभी तक नियुक्ति नहीं पा पाए, क्योंकि अगर देखें तो भर्तियां अभी निकल भी नहीं रही, ठीक है। तो दोनों लोग का अपना अपना है कि हमें भी मौका मिलना चाहिए। और आप देखें तो 2018 में जब भर्ती थी 69,000 भर्ती थी, और इससे पहले जो यूपी टेट कराया गया था, सी टेट कराया गया था, सी टेट में शामिल कर लिया गया, उसके बाद यूपी टेट में शामिल कर लिया गया था। और उसके बाद बीएड के भाई बहन उत्तर प्रदेश में नौकरी भी पाए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती को तो नौकरी भी मिली है। बड़ी संख्या में बीएड के भाई बहन 69,000 शिक्षक भर्ती में नौकरी वो पाए और नौकरी कर रहे हैं। देखिए, तो इस आदेश का क्या प्रभाव पड़ेगा, हम बात करेंगे केपीएसपीआईटी में, यूपी टेट में, सी टेट 2022, सी टेट 2022 और 2023, रीट, अन्य राज्य, 69,000 शिक्षक भर्ती, एनबीएस, डीएसएसबी, जितनी भी शिक्षक भर्ती है सभी में। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश रहता है। तो आदेश की कॉपी अपलोड हो चुकी, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि आदेश की कॉपी क्या लिखा हुआ है। और मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ा है उससे कुछ जो बातें निकलती वो कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आर्डर के बाद क्या भविष्य और बीएड के पास क्या चांस है, जैसे आप देख सकते हैं कि बीएड भाई बहन भी इस आर्डर के आने के बाद वो भी थोड़ा सा देखिए परेशानी होती किसी भी हो। अगर बिहार शिक्षक भर्ती का पेपर लगा हुआ है, और जो कि 24 से 26 तारीख तक चल रहा है, और काफ़ी तैयारियाँ रिजर्वेशन काफ़ी बीएड भाई बहन ने करा भी लिया था। और आप जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में ऐसा भी कोई बिहार की सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी सूचना नहीं जारी हुई कि हम बीएड को बाहर कर रहे हैं। तो ये भाई अपने मन निकाल दें कि ऐसी कोई सूचना नहीं जारी हुई है। आप सभी भाई बहन मन लगा कर पढ़ाई करें और अपना पेपर दें। जब कोई ऑफिशियली न्यूज़ निकले उसी को आप सत्य माने, ऐसी फेक न्यूज़ों को आप न माने जब तक कोई बिहार राज्य की तरफ से नहीं निकलती है। अभी काफ़ी समय है, 24 से पेपर है, आज 10 तारीख है, तो 11 तारीख है, तो 12-13 दिन है आपके पास, 12 दिन। लेकिन आप जानते हैं कि बिहार राज्य में भी बिहार के पटना हाईकोर्ट में बिहार के हाईकोर्ट में बीएड को बाहर कराने के लिए एक रिट डाली गई है, जो कि हाईकोर्ट में पड़ी हुई, इसकी भी सुनवाई हो रही है। आप जानते हैं कि ये फैसला एससी से आ गया है, जो कि एनसीटी की जो गजट पद है उसको सुप्रीम कोर्ट, जैसे राजस्थान के जरिए मामला आप जानते हैं राजस्थान से चला था, और राजस्थान के हाई कोर्ट ने एनसीटी की गजट पद को रद्द कर दिया गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से भी राजस्थान का जो हाई कोर्ट का वही आदेश बहाल हो गया, और
ठीक है, जो गलत पद जो रद्द किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही माना। तो देखिए एनसीटी के जो गलत पद थे वो रद्द हुआ था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना कि सही है। तो आप देखेंगे कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का यहाँ से फैसला अगर आज आया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो ये फैसला आया तो जो बिहार हाई कोर्ट में जो बच्चे गए थे बीटीसी के लड़के वाले, वो बच्चे इसी आर्डर को बता देंगे, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ऊपर है, हाई कोर्ट नीचे, तो हाई कोर्ट इसी फैसले को आधार बनाकर बीएड को भी वहां से प्राथमिक से बाहर कर सकती है। लेकिन ऐसी भी कोई सूचना नहीं, बिना सूचना के आप सभी भाई बहन परेशान न हो। बिना सूचना, जब तक कोई बिहार सरकार द्वारा कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी होता तब तक आप किसी बात को सही न माने, तब तक अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। चलिए हम बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती प्लस ये जो अन्य भर्तियां हैं, इन भर्तियों में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो पहला अगर हम आपको दिखाना चाहें तो पहला अगर आप सभी भाई बहन जो भी चैनल पे नए हैं उन सभी भाई बहनों को अगर हम दिखाना चाहें जो ऑर्डर अपलोड हुआ है, एक मिनट, वो ऑर्डर हम आपको दिखाना चाहें दिखाते हैं। आप स्क्रीन पे देखिएगा, आपको ऑर्डर अपलोड दिखाई पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो जैसा लोग कह भी रहे हैं, ठीक है, कि ये जो है कि ये ऑर्डर अन्य प्रदेशों में भी लागू होगा। आप देखें कि अगर सीटेट 2022 के भी देखें कि जो है उसके पीआईटी के जो है अभी रिजल्ट नहीं जारी हुआ, और जितने भी भर्ती अभी मैं बता रहा हूँ, जितनी भी भर्तियां निकली थी, चाहे मध्य प्रदेश की हो चाहे जहाँ की हो, जिनमें लिखा है कि एससी के निर्देशानुसार, मतलब ये भर्तियां अधीन रहेंगी बीएड वर्सेस बीटीसी के फैसले के अधीन रहेगी। अगर रिजर्व हुआ था वो सब भर्तियों में तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, जिन भर्तियां इस ऑर्डर के अधीन रही हैं, क्योंकि जो भी भर्ती निकलती थी वो एनसीटी, अगर जाने एनसीटी के गजट पत्र जो होता था उसी के आधार पर बीएड को शामिल कर राज्य सरकारें भर्ती कराती थी। और उसके बाद जो भर्ती निकलती थी, जिन भर्तियों में लिखा रहता था कि ये बनाम ये यूनियन एनसीटी लिखा रहता है बीएड वर्सेस बीटीसी के इस मामले के फैसले पर निर्भर करती हुई अगर ये भर्तियां हुई हैं, तो अगर ये आपके लिखा होगा कि ये फैसले की निर्भर करती भर्तियां हुई हैं, तो उन भर्तियों में ये आदेश तो प्रभावी होगा ही। क्योंकि चाहे आप एडमिट कार्ड लिखते हैं तो लिखता है ना ये भर्ती इस भर्ती के अधीन हुई है। तो अगर कोई किसी के एडमिट कार्ड या कोई भी भर्ती में इसमें लिखा है कि ये इस केस के अधीन हुई है, तो उस केस में तो ये आदेश प्रभावी होगा ही, और इसके बाद जो नई भर्तियां हैं उनमें तो ये प्रभाव रूप से लागू होगा। चलिए अगर हम बात करते हैं एक मिनट आदेश की, चलिए एक मिनट, ये नकली आदेश अभी अपलोड डाउनलोड किया था, एक मिनट। तो आप सभी भाई बहन स्क्रीन में देख रहे हैं, देख सकते हैं, अभी स्क्रीन में चालू हो जाएगा। देखिए अब स्क्रीन में चालू हो गया, आप सभी भाई बहन देखिए, मैं पढ़ के बता देता हूँ। इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपील ओरिजिनल जुडिशियल सिविल अपील 5068 ऑफ 2023। तो देखिए ये स्पेशल अपील पिटीशन थी जिसका नंबर 2074/3 ऑफ 2021। देवेश शर्मा जो इसके एप्लीकेंट थे, वादी थे, वर्सेस यूनियन इंडिया ऑफ अदर्स रिस्पोंडेंट थे। तो इसमें आप देख सकते हैं सिविल अपील 51/22 ऑफ 2023, जिसमें लिखा है रीजिंग आउट ऑफ द स्पेशल अपील। तो इसमें देखिए एक अपील इसके नहीं थी, इसमें कई अपील साथ लगी हुई थी, कनेक्टेड हुई थी। आप देख सकते हैं ये अपील 5086/2023। तो आप यहाँ पे ट्रैकिंग में देख सकते हैं, ये देखिए सिविल अपील 51/21 ऑफ 2023। इसी तरह ये सिविल अपील आप देख सकते हैं, पिटीशन सिविल अपील 5069
ऑफ 2023 सिविल अपील। तो ये सभी देखिए ये सब करेक्टेड है। अब यहाँ से जजमेंट चालू हुआ है, देख सकते हैं। डिवीजन बेंच ऑफ जजमेंट राजस्थान हाई कोर्ट डेटेड 25/11/2021 इन अंडर चैलेंज बिफोर दिस कोर्ट। Apart from the appeals, there are 3 petitions well before this court. ठीक है, एक मिनट। This court on the same issue, all the same while dealing with this case. For facts, we would referring to civil appeal SLP number P113 of 2021 देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यही अपील थी which arise out of the order of 25/11/2021 passed by High Court in DB civil petition। तो हाई कोर्ट से आप जान सकते हैं कि पास हो गया था, राजस्थान हाई कोर्ट से इन्हीं के पक्ष में आया था। What lies the core of the dispute before this court? The notification 28/6/2018। तो आप देख सकते हैं 28/6/2018 यही एनसीटी का जो गजट पर जारी हुआ था, एनसीटी द्वारा, यही अगर देखा जाए तो इसी से बीएड वाले प्राथमिक में एलिजिबल हुए थे। इशूड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटी मेड इन द एक्सरसाइज ऑफ द इट्स पावर अंडर सेक्शन 23 ब्रैकेट में 1 ऑफ द राइट ऑफ एजुकेशन 2009। This notification made B.Ed degree holder eligible for appointment the post of primary school teachers 1 to 5। तो जैसे मैंने कहा था इसी के द्वारा B.Ed को कक्षा 1 से 5 तक में प्राथमिक में शामिल किया था। All the same of this part of the above notification when the Board of Secondary Education State Rajasthan issued the advertisement number 11/2021 for Rajasthan teacher ability RTET level 1 excluded B.Ed degree holders from the list eligible candidate. This the action of the Rajasthan government was challenged before the High Court of the petitioner Sri Devesh Sharma has a B.Ed degree and the notification dated 28/6/2018 he was eligible like many others similar candidates। तो देखिए ऑर्डर बहुत बड़ा है। ये मैंने आपको सुबह की वीडियो में सब बता दिया था कैसे कहाँ से कहानी स्टार्ट हुई और 12 जनवरी 2023 को ऑर्डर अपलोड हुआ, 8 महीने बाद आज 11 तारीख को डिलीवर्ड हो गया, जिसमें बीटीसी वालों की जीत हो गई। एनसीटीटी का जो हाई कोर्ट ने रद्द किया था गजट पर, वो भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी रद्द हो गया और अपीलें जो थी सरकार की वो एनसीटी की हो या यूनियन ऑफ इंडिया की हो, सभी खारिज हो गई। ठीक है, तो ये देखिए ऑर्डर हम देख सकते हैं, हम आपको दिखाते जा रहे हैं। B.Ed नंबर 2022 नोटिफिकेशन 2018। ठीक है, तो देखिए ऑर्डर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ऑर्डर है। तो मैं आपको ऑर्डर दिखाने का पर्पस था, आप देख सकते हैं। देखिए सेक्शन 23 क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एंड द टर्म्स एंड द कंडीशंस सर्विस टीचिंग एंड मेनी पर्सन प्रोसेसिंग सच अ मिनिमम क्वालिफिकेशन एज द लेट डाउन बाय इन द एकेडमिक अथॉरिटीज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द नोटिफिकेशन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज द टीचर। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें बोला गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं, बहुत लंबा पढ़ने में तो लग जाएगा 3-4 घंटे। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी लंबा है, देखिए कितने पेजेस का है। लास्ट तक लोग देखते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ से आप लास्ट का आप देख सकते हैं। ये जो काम की है 37, तो यहाँ से द अपील्स आर द डिसमिस्ड, मतलब अपील जो डिसमिस कर दी। द जजमेंट डेटेड 25/11/2021 ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट upheld the notification 28/6/2018 is the accused and the set aside the writ petition the pending application stand disposed, निस्तारित कर दी गई the light of the order above। तो जो हाई कोर्ट का जजमेंट था उसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उसको मान लिया गया है, उसको बाहर कर दिया गया जो था हाई कोर्ट का जजमेंट। और एनसीटी की जो खारिज कर दी गई, जो सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो, हाई कोर्ट से भी खारिज हो गई है जो अपीलें थी, और एनसीटी का जो नोटिफिकेशन गजट था वो रद्द कर दिया गया। मैंने अगर बात करिए, अब हम बात करते हैं इस फैसले का
अगर हम बात करें इस फैसले का असर क्या पड़ेगा, किस किस में पड़ेगा, तो अगर हम वो चीज देखना चाहे तो एक मिनट देख सकते हैं। चलिए देखिए, देखिए अगर इसका थोड़ा सा हम आपको बता दें कि इस फैसले का भविष्य क्या होगा, बीएड के पास क्या कैसे ऑप्शन बचते हैं और कैसे वो देख रहे हैं कि वो कैसे ऑप्शन कर सकते हैं, तो वो सभी पर हम बात करेंगे कि इसके आगे बीएड वाले क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे। क्योंकि काफ़ी आप देख रहे हैं ग्रुपों में काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, जो भी है मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो राजस्थान में चल रहा बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद का फैसला, जो आप जानते हैं कि डीएलएड या बीटीसी के पक्ष में आया है। तो अगर हम बात करें एनसीटी की 2018 की गाइडलाइन जो खारिज कर दी गई, जिसकी वजह से बीएड लेवल 1 के अंदर था, अब इसका जो असर है वो पूरे राज्य में पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। अगर हम बात एनसीटी की केवीएस, अगर हम पीआरटी की बात करें, फिर उसके बाद आप जानते हैं कि अब इसके बाद जो राज्य से कनेक्ट थे उनको नोटिस जारी की जाएगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जो नोटिस आने के बाद ही पता चलेगा क्या है, राज्यों की नोटिस जो आएगी जो कनेक्ट थे उनको, उसके बाद ही पता चलेगा, ठीक है। केवीएस पीआरटी से बीएड हो जाएगा रिजल्ट। देखिए केवीएस पीआरटी आप जानते हैं, जो केएस पीआरटी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि केवीएस पीआरटी का भी रिजल्ट नहीं आया है, मेरे ख्याल से इसीलिए नहीं आया था बीएड वर्सेस बीटीसी की विवाद के अंदर। और जो भी भर्तियां बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद के अधीन रही हैं, जिनके एडमिट कार्ड में लिखा रहा था इस भर्ती के अधीन है, वो सभी भर्तियां प्रभावित होंगी, चाहे जो हो। इसलिए केवीएस का रिजल्ट पीआरटी का नहीं आया है और इसका रिजल्ट आपको जल्द ही देखने को अब मिल जाएगा। अगर इसकी बात करें सीटेट 2022 की, तो इसका भी अभी आपने देखा कि रिजल्ट जारी नहीं किया गया और 2023 होने जा रहा है। क्या इसमें बीएड, तो देखिए अब बीएड तो बाहर हो चुका है, तो मेरे ख्याल से तो पेपर अब शायद ही ऐसा पेपर हो, क्योंकि एनसीटीईटी का गजट ही खाली हो गया, तो बीएड तो शायद ही प्राथमिक में पेपर देने का तो मौका ही नहीं है, बाहर हो गया, ठीक है। या सीटेट पीआरटी एडमिट कार्ड रुक सकता है, तो जो मैंने कहा कि सीटेट पीआरटी जो एडमिट कार्ड ये भी आपका रुक सकता है जिन्होंने डाला है, ठीक है। और डीएसबी या एनवीएस आदि आने वाले नोटिस में बीएड लेवल 1 से बाहर हो जाएगा। देखिए डीएसबी जो अगर और भी अब नोटिफिकेशन निकलेंगे नौकरियों के, तो उसमें बीएड बाहर हो जाएगा, ठीक है। और जो मध्य प्रदेश में प्राइमरी की जो नियुक्तियां चल रही हैं डीएलएड, अगर वो हाई कोर्ट जाते हैं तो वहां से भी बीएड बाहर होने के चांस है, अगर वो जाते हैं। अगर देखें अगर सभी राज्यों और प्रदेशों में जो नौकरी कर रहे हैं बीएड वाले, उनकी स्थिति यथावत रही, ऐसा कहा जा सकता है कि जो नौकरी कर रहे हैं, जो नौकरी पा गए हैं, उनकी नौकरी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुत से अगर देखा जाए तो बहुत सी सुबुकी उठ रही है, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती पे देखे तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि जब एनसीटी का गजट पद रद्द हो गया, एनसीटी का जो गजट पद रद्द हो गया, तो किस आधार पर 69,000 कैंडिडेट कहना है, लेकिन ऐसा कोई जजमेंट नहीं है। 69,000 किस कैंडिडेट 69,000 की किस कैंडिडेट नौकरी कर रहे हैं, कि जब इसी 69,000 कैंडिडेट अगर देखें तो इसी गजट पद के कारण ही वो नौकरी कर रहे हैं। जब यही रद्द हो गया, और अभी आप जानते हैं कि चाहे 69 से पहले कई काफ़ी राज्यों में हो 69,000 शिक्षक भर्ती ले ले, तो अभी यहाँ ब्रिज कोर्स भी नहीं कराया गया है बीएड को, जो कि 6 महीने के अंदर ब्रिज कोर्स करा देना चाहिए बीएड वाले अभ्यर्थियों को, ठीक है। और बिहार अगर हम बात करें, बिहार का निर्णय आएगा पीआरटी को लेकर, वो तो मैंने आपको बता दिया। जो बिहार राज्य के जो कैंडिडेट थे, बिहार राज्य पेपर दे, अभी बिहार से कोई ऐसा वहाँ की सरकार ने कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया, मैंने बताया है। लेकिन हाँ, बिहार के कैंडिडेट हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर मानकर वही ऑर्डर फॉलो कर देगी, तो वहाँ से भी अगर ऑर्डर फॉलो हो जाता है तो बिहार से बीएड के कैंडिडेट बाहर हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप जानते ही हैं, जैसे राजस्थान में सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने को रीट को मिला था, उससे भी क्लियर होने का है, रीट से तो भी क्लियर ही हो जाएगी, वहीं का लोग आदेश ही लगे थे। सीटेट 2022 वाले का रिजल्ट रोका गया था, अभी रिजल्ट जारी नहीं हुआ सीटेट 2022 वालों का।
सीटेट 2022 वाले का भी रिजल्ट जो है जारी नहीं हुआ था, और 23 वालों के लिए भी अड़चन पेपर देने को मिलता है कि नहीं मिलता, ठीक है, और 23 वाले को, ठीक है। अब बीएड वालों के पास क्या ऐसा वो है, आगे वो क्या कर सकते हैं? तो देखिए बीएड वालों के पास डबल बेंच रिव्यू पिटीशन है, क्योंकि सिंगल बेंच में था, ये डबल बेंच में रिव्यू पिटीशन आदि का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ बदलाव हो सकता है। बाकी एनसीटी के फेवर जो था एनसीटी के फेवर में नहीं रहा, जो ऑर्डर था वो एनसीटी के फेवर में नहीं रहा। अब डबल बेंच में अगर रिव्यू डाल सकते हैं तो उसी हो सकता है। राज्य और केंद्र सरकार का पक्ष, राज्य के पास या सरकार के पास कुछ शक्तियाँ होती, उससे कुछ हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या शक्तियाँ हैं वो तो हम नहीं बता सकते, ठीक है। चलिए, और एक बड़ी खबर जो मैंने बताया कि जिसके नोटिस में लिखा था कि इसका फैसला एससी स्टेटस पे निर्भर करेगा, वहाँ से बीएड आउट हो जाएगा। तो जिसके नोटिफिकेशन में जो भी नौकरियां निकली थी और जिनमें लिखा था कि वो ये इस भर्ती के अधीन है, ये भर्ती इस मुकदमे के अधीन है, जो चल रहा है मामला, इस मामले के अधीन है, वहाँ से तो बीएड बाहर हो जाएगा। तो जो भी जानकारियाँ थी हमने अभी सभी भाइयों को बताया कि बीएड के पास क्या विकल्प है इसके आगे और क्या क्या हो सकता है, ये चीज़ हमने बताया। बस अब चाहते हैं कि इतना आप सभी भाइयों के लिए, तो जो भी भाई चैनल पे नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचना मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।